Now, welcome students. This is the second part of NCERT questions of heat chapter class 7. ठीक है? Let us discuss now. Up to 6th question I have discussed in the previous lecture. ठीक? Now, ये देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 से बात ही स्टार्ट करते हैं, उसके कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक। अब देखिए यहाँ पे बर्नर दे रखा है, हेलो, हाँ ये बर्नर दे रखा है और इसके ऊपर ये कंटेनर दे दिया है, ठीक। ये कंटेनर दे दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू स्टेट द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन दिस सिचुएशन, मार्क दिस सिचुएशन। इसके अंदर पानी है, वाटर, ठीक। ये वाटर के अंदर क्या कौन से मेथड से होगा, ये कंटेनर पे क्या होगा और ये मतलब फ्लेम के अंदर कैसा होगा। यू नो वेरी वेल, कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड है। सो इनसाइड इसको हम कर देते हैं 1, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3। फर्स्ट हो गया इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर कैसा है, ये हीट ट्रांसफर होगा, दैट विल बी इन द लिक्विड, that will be convection, ठीक। कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स ही मीडियम हीट को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। इन द ये इनसाइड सॉरी कंटेनर एट द फ्रॉम द कर दीजिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंटेनर, सरफेस ऑफ कंटेनर इन आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। अंदर बाहर से अंदर की तरफ हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस मेथड से हो रहा है, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है जो बर्तन है, बर्तन हमेशा क्या है मैकेनिक ही यूज करते हैं। तो मेटल में कैसा किस मेथड से वो हीट का ट्रांसफर होता है, दैट इज बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या हो गया, फ्लेम है, फ्लेम में क्या होता है जी, रेडिएशन, फ्लेम में रेडिएशन, फ्लेम में रेडिएशन मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, in places of hot climate it is advised that outer walls of houses be painted white, ठीक है। एक्सप्लेन, बच्चों ये कहा जाता है कि जहां पे ज्यादा हीट या टेम्परेचर रहता है तो वहां पे जो घरों की बाहरी दीवारें रहती हैं वो व्हाइट पेंट से की जाती हैं, बिल्कुल लाइट कलर से पेंट की जाती हैं। आप सभी भी देखते होंगे, अपने घर के आसपास भी देखिएगा कि मैक्सिमम लोग अपने घरों को बाहर अंदर घर के अंदर जैसा मर्जी पेंट हो, जैसे ये देखिए यहाँ पिंक है, ठीक है, पर बाहर क्या है बिल्कुल लाइट कलर रखा जाता है। लाइट कलर, डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट एंड लाइट कलर्स एब्जॉर्ब लेस हीट, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ, राजस्थान वगैरह में, किसी मूवी वगैरह में भी देखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी घर रहते हैं मतलब राजस्थान टाइप जैसी जगहों पे, तो वहां पे घरों के
बाहर व्हाइट ही पेंट रहता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट पेंट कम से कम हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो आंसर क्या लिखोगे? सिंस डार्क कलर absorbs more heat and light color absorbs very less heat. So in hot places the houses are the outer walls of houses are painted ये light painted painted light. Is that clear? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये है समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा आप सुन, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. Then the temperature of mixture will be। बच्चों ये सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है कि अगर 1 लीटर है at 1 liter of water at कितना 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 liter of water at 50 डिग्री सेल्सियस। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप सभी क्लास 7 में हो तो इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बोला गया है कि मतलब दोनों की अमाउंट सेम है, पर अगर क्या है आप बड़ी क्लास में देखोगे तो अमाउंट अलग अलग करके आपको काफी मतलब डिराइव करना पड़ेगा, तब एवरेज टेम्परेचर मिलेगा। अमाउंट दोनों की सेम है तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एवरेज विल बी, ये देखिए ये सेम है तो एवरेज टेम्परेचर विल बी 30 प्लस 50/2 दैट विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हुआ? आंसर योर ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन में क्या बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will be। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को पहले समझिए। An iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius। ध्यान दीजिए, आयरन की बॉल जो है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है और ये जो वाटर है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर दोनों दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों क्या कांटेक्ट में आ रहे हैं, दोनों का सेम टेम्परेचर सेम है, विल देयर बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू अनदर? नो, सिंस बोथ। आंसर क्या लिखोगे? सिंस। बच्चों ये केवल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं और आंसर केवल आपका इतना है, ठीक? अगर डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता तो आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन रहते, ठीक है? समझ के क्वेश्चन आंसर करिए।
ठीक, since both object, both iron ball and water are at 40 डिग्री सेल्सियस, सो तब क्या हो जाएगा, since both iron ball and water at 40 डिग्री सेल्सियस, so there will be no exchange of heat, ठीक, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। सो ऑप्शन देखते हैं कोई है, यस, ऑप्शन इज बी। ऑप्शन क्या होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम द हीट विल, आंसर क्या हो जाएगा, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ठीक है। सो ये नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end, बच्चों ये सिचुएशन मैंने आपको बोली थी क्या कि एक कप में चाय है, आप उसमें क्या, गरम चाय, ठंडी नहीं, गरम चाय है, उसमें आपने स्टील का चम्मच अगर डाल दिया तो क्या होगा, चम्मच का दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। पर वही क्या है, अगर हम प्लास्टिक का या लकड़ी का चम्मच उसमें डालेंगे तो क्या दूसरा सिरा वो हीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो प्लास्टिक है या क्योंकि प्लास्टिक या वुड बोथ आर इंसुलेटर ऑफ हीट। इज दैट क्लियर? तो इसलिए क्या कहेंगे, प्लास्टिक, हाँ, तो अब क्या क्या लिखोगे, सिंस, ठीक, सिंस, क्वेश्चन ऑफ सिंस ये क्या है, प्लास्टिक का क्या है कि वुड, सिंस wood is insulator of heat, ठीक, so there will be no heat, so there will be no transfer of heat, हीट का किसी तरह से ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या होगा, आप क्या कहिएगा, सो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ऑप्शन देखिए, इट्स अदर एंड, कह रहा है इसका दूसरा एंड क्या है, जैसे मान लीजिए इस कप में हमने आइसक्रीम डाल दी, ये आपका लकड़ी का चम्मच है, ये आइस है, दिस इज द आइसक्रीम क्रीम, तो ये सिरा क्या ठंडा होगा, ये वुडन है, वुडन स्पून, नो, इट विल रिमेन एज इट इज, देयर विल बी नो कूलिंग, बिकम्स, डज नॉट बिकम कोल्ड, देन आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी, द अदर एंड, इट्स अदर एंड does not become cold, ठीक, cold। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 11th एंड लास्ट क्वेश्चन, द
स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी बर्तन रहते हैं स्टेनलेस स्टील के, उनके बॉटम जो है नीचे ये रहता है, क्या नीचे कॉपर का बॉटम रहता है, जैसे पतीला वगैरह आप सभी देखिएगा घर पे, ठीक। तो क्यों? बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। तो आंसर क्या होगा? कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील, ठीक। तो अब क्या आंसर क्या ले, हाँ यही आंसर भी दिया है बच्चों, देखिए बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये है, हाँ अब ये है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या, नाउ स्टूडेंट्स इट इज द कंप्लीशन ऑफ NCERT questions of heat chapter, and you must complete that. And if you have liked this video, then put a like, ठीक है, and subscribe my channel, ठीक। Okay, thank you students.